प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर साहब, आज एक चीज आपसे पूछना चाह रहे थे। पूछिए। पूछना ये चाह रहे थे कि आजकल घर घर की परेशानी ये है हाँ कि जब किसी इंसान को बुखार आ जाता है, बुखार आ जाने के बाद खासकर ग्रामीण एरिया में हाँ हाँ बुखार आ जाने के बाद वो जो अशिक्षित महिलाएं हैं, पुरुष हैं या बच्चे हैं जिनको शिक्षा के माध्यम में कुछ पता नहीं है, वो कोई भी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, उनको दवाई ले लेते हैं, दवाई खा तो लेते हैं, लेकिन बाद में उस दवाई का इफेक्ट या परिणाम बहुत बुरा होता है, उनके बॉडी पर बहुत इफेक्ट पड़ते हैं। तो इनके विषय में आपका क्या राय है? और ये जो बुखार आते हैं उनको मेडिसिन देने से पहले कोई टेस्ट किया जाए, इस टाइप का बुखार है नहीं है, फिर मेडिसिन दिया जाए, या डायरेक्ट वे में मेडिसिन दे दिया था? बहुत ज्यादा मेडिकल वाला है, किसी का पर्सनली नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत ज्यादा ऐसे बहुत सारे गांव में ऐसा ही देखने को मिलता है। तो उसके विचार में डॉक्टर साहब, उसके संपर्क में जो को भी और आते हैं तो वो भी जाते हैं तो उनको भी वही सेम कंडीशन से मेडिसिन मिलता है, उसके कारण बहुत ज्यादा आगे तकलीफ होता है। उसके विषय में या उसको रोकथाम के लिए आपका क्या राय है? देखिए, आप एक बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं। जी जी। देखिए, जिसके पास में नॉलेज रहेगा उसी के पास में सवाल भी उठता है। बिल्कुल, सवाल उठना जरूरी है। जो बुखार आता है तो देखते हैं नॉर्मली जो है मेडिकल पर से या मेडिकल स्टोर से कोई भी ग्रामीण एरिया में आता है तो वो मेडिसिन ले लेते हैं। तो सबसे पहले बुखार को समझना है। देखिए, फीवर जो है ना, फीवर ये कोई बीमारी नहीं है जी, ठीक है। फीवर एक अदर बीमारी का एक सिम्टम्स है जो आपको बॉडी इंडिकेट कर रही है जी। जब भी हमारे बॉडी में किसी भी तरह का बैक्टीरिया और वायरस, फंगस, प्लाज्मा जो भी हो, अगर बॉडी में अटैक करता है तो हमारे बॉडी का जो इम्यून है यानी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो एक्टिव हो जाता है। और वो एक्टिव होने के कारण कुछ हमारे बॉडी में, ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं जी जी, इस ग्लैंड को ये वेरीफाई करना होता है जो बॉडी को किस तरह से टेम्परेचर का माहौल होना चाहिए। तो जब भी आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस आएगा, वो हमला करेगा, तो उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में टेम्परेचर जो नॉर्मल है उससे ज्यादा होता है, ताकि वो बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी का जो है वो उसमें मर सके। और वो उसमें डेड अगर हो जाता है तो नॉर्मली आप स्वतः ठीक हो जाते हैं। लेकिन अभी के केस में देखते हैं, जब भी किसी को बुखार आया तो वो फट से एंटीपायरेटिक मेडिसिन ले लेते हैं। तो बुखार वायरस से भी होता है और बैक्टीरियल होता है, यानी वायरल बुखार और बैक्टीरियल बुखार जी। तो वायरल बुखार में किसी भी तरह का कोई एंटीबायोटिक का कहीं भी रोल नहीं होता है जी। और बैक्टीरियल जो होता है तो उसको पहले फाइंड करना पड़ता है जो ये बैक्टीरियल है तो किस बैक्टीरिया के कारण ये बुखार हुआ है। जैसे टाइफाइड को मान लीजिए, टाइफाइड एक बैक्टीरियल बुखार है जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसका सल्मोना टाइफी नाम है। तो वो आपके आंत में जाता है तो वो आपको प्रभावित करता है। तो खैर इसको अभी यहीं रहने दीजिए। अब समझिए, जब भी किसी को बुखार आए तो वो फट से एंटीपायरेटिक लेता है, उसके साथ में तो एस्ट्राइड मेडिसिन भी देखते हैं लेता है, जैसे डेक्सोमा हो गया, बेटनीसोल हो गया, बहुत सारा होता है सर। जैसे आप ज्यादातर मेडिकल वाला को देखते हैं, एंटीबायोटिक भी दे देता है, विटामिन भी दे देता है, बहुत सारा कुछ। तो वो एंटीबायोटिक, अभी जो एंटीबायोटिक अधिक यूज हो रहा है इसीलिए हर आदमी को फैटी लिवर हो रहा है। एंटीबायोटिक के कारण ही लिवर डैमेज हो रहा है, किडनी डैमेज हो रहा है। उसके साथ एनाल्जेसिक मेडिसिन भी ऐड कर देता है डॉक्टर सब। बहुत सब ग्रामीण मेडिकल वाले होते हैं जो निमोसलाइड, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, एसिक्लोफेनेक, डिक्लोफेनेक ये देता है। ये बुखार को तो तुरंत कम करेगा, ये बाद में उसको इफेक्ट करता है, बाद में उसको इफेक्ट करता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि बुखार का टाइप क्या है। बुखार के टाइप को हम जब समझ लेंगे तो ट्रीटमेंट अच्छा हो पाएगा। जब भी वायरल बुखार होगा तो उसमें कोई भी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है, उसमें सिर्फ आप अपने को माहौल दीजिए, रेस्ट दीजिए, आराम दीजिए और बॉडी खुद ब खुद उसे ठीक कर लेती है। अगर आपको 2-4 दिन में अगर ये रिलीफ न मिले तो आप अपने नजदीकी क्वालिफाइड डॉक्टर से आप मिल सकते हैं, ताकि वो वेरीफाई कर सके जो किस कारण से बुखार हुआ है, तो उसको सुदृढ़ दवा चलेगा। जैसे आपके पास में मान लीजिए ये कलम है और ये कलम कहाँ सुरक्षित है, अगर आप किसी बच्चे को अगर आप दे देते हैं तो वो तो चबा जाएगा,
कुछ से कुछ कर देगा, लिखने का कुछ उसका यूज नहीं लिखने का कर कुछ। पाएगा। लेकिन जिसके पास में इसका ज्ञान है वो उसको सही यूज कर सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए अभी ग्रामीण एरिया में एस्ट्रॉइड मेडिसिन खाता है, बेटनिसोल, डेक्सोना, पैरासीटामोल, ये सब खाता है तो बुखार तो तत्क्षण के लिए ठीक हो जाता है, जी। एक बार में ठीक हो जाएगा। एस्ट्रॉइड का काम है इम्यून को सप्रेस करना। एस्ट्रॉइड मतलब इम्यूनिटी पावर, जो आपको बॉडी से बैक्टीरिया वायरस से जो लड़ रहा है वो क्या होता है, वो उसको रोक देता है, जी। उसको लड़ने नहीं देता है। वो रोक देगा तो आपके बॉडी में जो हमला हो रहा है वो ठीक हो जाता है, तो आप बुखार एकदम रिलैक्स हो जाएगा। हाँ, ये खुराक दवाई दिया डॉक्टर साहब तो हम ठीक हो गए। ऐसे एंटीबायोटिक का, किसी भी एंटीबायोटिक का डोज होता है मिनिमम 7 डेज का। जी। 7 डेज से वो मैक्सिमम वो तो देखना पड़ता है कि किस तरह का बीमारी है, उसके हिसाब से। जी जी जी। यही कारण है। फिर से वही आदमी एंटीबायोटिक और डेक्सोनल या एस्ट्रॉइड यूज किया, अब फिर से वही आदमी फिर अगले 2 महीने के बाद बीमार पड़ता है। जी बिल्कुल। वो धीरे धीरे क्रिटिकल में हो जाएगा और एक दिन वो मुश्किल से बाहर हो जाएगा, जिसको डॉक्टर भी नहीं संभाल पाएगा। तो ये सब बात को समझना होता है। तो ये आम आदमी की भाषा है जो मेडिकल है। मेडिकल है तो मेडिकल किस लिए बना है? डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर जब तक उसको प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता है तब तक उसको दवाई देने का अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ खुद से भी जाकर के ले लेता है मेडिसिन। सेल्फ मेडिकेशन करना बड़ी खतरनाक होता है। जी जी जी, वो तो होता है। ग्रामीण एरिया में ज्यादातर देखते हैं कि जो हल्का फुल्का जानते हैं मेडिसिन के बारे में, माथा में दर्द है तो फ्लेक्सोन ले लो, पेट में दर्द है, माथा में और कहीं दर्द है तो नाइस ले लो, मतलब जो होता है अपने हिसाब से खा लो। यही कारण है। अभी जो यही आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो किडनी फेलियर है, हार्ट फेलियर है, लिवर फेलियर है, ब्लड कैंसर है, ये सब की इसलिए हो रहा है जो आदमी जो है ना सब अपने रूल आउट से चलता है। जी जी। सेल्फ मेडिकेशन करने में लग गया है। दवाई का क्या साइड इफेक्ट है उसको कुछ पता नहीं है, तो खुद से खा करके वो अपने बॉडी को खुद खराब करते हैं। फैटी लिवर की समस्या आज देखिए बहुतों बढ़ रहा है। जी जी। बुखार लगा आपको, उसमें आपको एंटीबायोटिक दे दिया, जबकि वहां पे एंटीबायोटिक की कोई जरूरत ही नहीं होती है। तो यही सब कारण है आजकल बीमार पड़ने का। आदमी जो बीमार पड़ता है इसलिए पड़ता है वो अपने इम्यूनिटी को खुद वो डाउन करके उसको पकड़ करके रखता है, यानी उसको पकड़ लिया है स्टेरॉइड दे करके, और वही बीमारी आगे चल के उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तब कहेगा डॉक्टर आप इलाज नहीं अच्छा से, कहने का मतलब पे एलिगेशन आता है। सर कहने का मतलब है कि आदमी खुद अपने शरीर को खुद से बर्बाद करता है, यानी कि वो दवाई की आदी बन रहा है। हाँ, दवाई का घर घर की यही कहानी है। थोड़ा सा भी माथा दर्द हुआ तुरंत टैबलेट खा लिया, थोड़ा सा बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है तुरंत कुछ भी हुआ तुरंत हर चीज में मेडिसिन खा। हाँ, यही सर मेडिसिन ज्यादा यूज करना ये सही है या गलत है मेरे हिसाब से? देखिए, आवर बॉडी इज नॉट डिजाइन टेक टू केमिकल्स, यानी हमारा जो बॉडी है ये केमिकल्स लेने के लिए नहीं बना है। हम अंग्रेजी का जो भी मेडिसिन है ये आपको एक माहौल दे रहा है, तत्काल के लिए आप एक माहौल दे रहा है आपको, जो शरीर का बॉडी को शुद्ध। बाकी बात बॉडी में आपको जो भी बीमारी है वो तो ठीक बॉडी ही करती है। मान लीजिए ये फिंगर है, यहाँ पे अगर कट जाए तो बॉडी इसको खुद से इसको भर देगा। और ये पेन देखिए, ये पेन एक निर्जीव है, ये अगर कट जाएगा या इस पे कोई दाग लग जाएगा तो ये यूं रह जाए खुद को, क्योंकि इसके पास में कोई पावर नहीं है। तो बॉडी खुद से बीमारी को ठीक करती है, बस आपको माहौल वैसा देना होता है। बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, यही पूछने के लिए बहुत दिन से चाह रहे थे लेकिन आज मौका मिला। ठीक सोचे और इसी तरह से अगर मौका मिले तो भाई कोई दिक्कत नहीं है।